Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. We are practicing few questions related to some important authors according to our syllabus. यानी हमारे सिलेबस में कुछ और राइटर्स के नाम दिए गए हैं. बेसिकली सम राइटर्स हैं, वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, शेली है, कीट्स है, ये सारे राइटर्स हैं और भी बहुत सारे राइटर्स हैं. तो इन सारे राइटर्स का नेम दिया हुआ है. वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज राइटर्स. ठीक है, हमने वर्ड्सवर्थ कंप्लीट कर लिया, हमने कॉलरिज कंप्लीट कर लिया एंड हम स्टार्ट कर चुके हैं पीबी शेली. राइट, तो पीबी शेली का हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिया है एंड आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कवर 10 मोर क्वेश्चंस. क्लियर है ना यहाँ पर? राइट. सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इशू है देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर. राइट. सो आज इधर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है हमारी साइड. आई होप देयर इज नो डिस्टर्बेंस. ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो. आई एम नॉट एबल टू जस्ट कॉन्टैक्ट टू यू. लाइव में मैं आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, लाइव में सिर्फ क्लासेस में कॉन्टैक्ट हो सकते हैं. सो आई एम जस्ट नॉट गेटिंग योर कमेंट्स एंड एनीथिंग राइट ना. सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी कमेंट्स लिखा है एंड yeah there are a few students right like निखत मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ right ना. so ज्योति, we have ज्योति, so thank you so much. right, so uh, right, so if you just want to connect to me just you can just, so yeah I'm just it's ना some different kind of thing right ना. मैं इस पे मैं यहाँ पढ़ाती हूँ and I just can't give my personal details to you all right ना. so yeah, so I'm just feeling so bad कि students लिखते हैं कुछ and I'm just unable to just say anything to you all. right, so sorry for the mistake. yeah, so sorry for that delay right now. so thank you everyone, thank you so much कि आपके कमेंट्स मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, आई जस्ट सी. मैंने आज ही बहुत सारे के कमेंट्स देखे एंड आई जस्ट फील सो हैप्पी कि या आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है. राइट ना. so you can just search on YouTube like प्रेरणा सिन्हा. आप अगर सर्च करोगे तो मैं आपको YouTube पे मिल जाऊंगी एंड थ्रू दैट ना यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी पर्सनली. राइट ना. ठीक है ना, YouTube पे यू कैन जस्ट सर्च प्रेरणा सिन्हा. ठीक है. सो लक्ष्य अकेडमी में तो मैं मिलूंगी ही, साइड में मेरा YouTube चैनल खुद का अपना है, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगी. इट्स कॉल्ड प्री अकेडमी. ठीक है, प्री अकेडमी है, प्रेरणा का PRE एंड इट्स अकेडमी. यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट थ्रू that also right now. so yeah, there मैं वहाँ पे भी मैं classes लेती हूँ. that's my personal kind of thing. that's not my anything. that's I'm just not attached to this Lakshya Academy. that's my personal thing. right, you can just contact मुझसे contact करना चाहते हैं then you can just so मैंने just ये आज बता दिया. I'm just not going to tell these things in the next class. right, so हमने cover किया था पीबी शेली का 10 क्वेश्चन. राइट, हमने 10 क्वेश्चन पीबी शेली के कवर कर लिए थे एंड इट्स रेनिंग सो हेवीली हियर, सो हेवीली. सो वीडियो में आई होप कि आपको आवाज ना आए. आई एम जस्ट गोइंग आउट ऑफ द लिंक टुडे बिकॉज इट्स रेनिंग. जब पानी पड़ना था तब पानी नहीं पड़ा, अब जब नहीं पड़ना है तब इट्स रेनिंग. क्या, बिकॉज मेरे ना विलेज में बहुत सारे खेत तो सारे सूखे रह गए ना, बारिश नहीं हुई उसके कारण. सो दैट्स ना पीपल वे सो सैड कि चलो कहते हैं इधर हमारी साइड किया कि हम तो चलो कुछ भी खा लेंगे बट हमारे जो गाय हैं एंड बैल है वो लोग क्या खाएंगे. दे आर जस्ट टेंस्ड कि हमारा तो चल जाएगा बट खेती नहीं हुई है. सो व्हाट विल दे ईट. दिस इज द मोस्ट हार्ट रंचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कि हम तो खा लेंगे कुछ भी बट यहाँ हमारे ये जो जानवर है ये क्या खाएंगे. एंड दैट्स सो आई जस्ट फील सो बैड ना कि ऐसा हो गया इस टाइम झारखंड में. चलो कोई नहीं, सारा का ऐसा ही हुआ है. सो विदाउट एनी डिले आई एम जस्ट स्टार्टिंग. who is Shelley is the revolt of Islam dedicated. पीबी शेली का एक वर्क है जिसका नाम है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम. तो पीबी शेली ने द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किनको डेडिकेट किया था? पीबी शेली ने द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किनको डेडिकेट किया था? सो मैंने ना इस स्लाइड में डाल रखा है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, थोड़ा बहुत डाल रखा है. राइट, या रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ये कब आया था? 1818 में आया था.
इज अ पोएम इन 12 कैंटोस। ध्यान रखिएगा आज की क्लास में जो मैं आपको बता रही हूँ, बस ना ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी बातों को सुनिएगा ना तो फिर ना इसके बाद वाला जो क्वेश्चंस है ना, मतलब इसी क्लास में यू आर जस्ट गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी क्लियरली। तो मैं जो बता रही हूँ बस सुनिएगा एंड तब देखिएगा कितना मजा आएगा कि मैंने उसी टाइप से ये स्लाइड प्रिपेयर ही किया है कि मैं एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा से तीसरा रिलेटेड है, ठीक है। तो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ना, इट्स अ पोएम इन 12 कैंटोस कंपोज्ड बाय पीबी शेली, ठीक है। 1818 में आया था पर लिखा गया था 1817 में। एंड कितने कैंटोस में था ये? इट वाज इन 12 कैंटोस। द पोएम वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द टाइटल Leon and Cynthia, or The Revolution of the Golden City, a vision of the 19th century by Charles and James Olive, December 1817, ठीक है। अब ये जो है पहले पब्लिश, ये जब ओरिजिनली पोएम पब्लिश हुआ था ना तो ये किस नाम से था? इट वाज, एक सेक, मेरा पेन ना कभी कभी गायब हो जाता है। लायन एंड सिंथिया और द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन गेट, तो ये ना एटलीस्ट नाम याद रखिएगा, ठीक है। अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स एंड जेम्स ऑलिव, ठीक है। सो ना एटलीस्ट ये याद रखिएगा, द रिवॉल्यूशन ऑफ गोल्डन गेट, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी, बस इतना ही काफी है। तो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1880, अ पोएम इन 12 कैंटोस। कैंटोस मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कैंटोस मतलब क्या होता है? ठीक है, कैंटोस मतलब क्या होता है? हिंदी में अध्याय कहते हैं। कैंटोस मतलब अध्याय, अध्याय, राइट ना, सुना होगा आपने, अध्याय होता है। तो कैंटोस का मतलब होता है अध्याय, ठीक है। सो हम ना जस्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। सो टू whom is Shelley's The Revolt of Islam dedicated? ये तो मैंने बताया ही नहीं कि किनको डेडिकेट किया था पीबी शेली ने। सो इट वाज जेन क्लेयरमॉन्ट, यानी द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वाज डेडिकेटेड टू जेन क्लेयरमॉन्ट। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेन क्लेयरमॉन्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू हु इज शेलीज द सेंसी डेडिकेटेड? अब ये भी एक वर्क है पीबी शेली का, ये भी एक वर्क है पीबी शेली का, ठीक है। तो टू हु इज शेलीज वर्क, यानी ये जो वर्क है सेंसी, ये किसको डेडिकेट किया है इन्होंने? बेसिकली जितने राइटर्स है ना, वेट सेट, ठीक है, बेसिकली जितने भी राइटर्स हैं वो ना अपने वर्क्स को डेडिकेट करते हैं। तो सेंसी किसको डेडिकेट किया गया है? तो सेंसी वाज डेडिकेटेड टू ले हंट। हमारे सिलेबस में है, लेट मी चेक द सिलेबस कि ले हंट को हमें पढ़ना भी है या नहीं। वेट अ सेक, नो, ले हंट हमारे सिलेबस में नहीं है। इट्स लैम्ब एंड हेजलिट। हेजलिट एंड हंट का नाम हमेशा साथ में आता है, तो ही मैंने सोचा कि यार चलो मे बी ये हमारे सिलेबस में हो। तो द सेंसी के बारे में आपको कुछ पता है क्या? आपने कभी सेंसी के बारे में देखा है या पढ़ा है? तो द सेंसी ना, इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। 5 एक्ट में था ये सेंसी था। एक सेकेंड ना, यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लग रहा, ये सेंसी है, इट्स अ ट्रेजेडी, ये 5 एक्ट में था, ठीक है। पब्लिश हुआ था 1819 में। एंड किसने लिखा था? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने लिखा था? इट इज अ वर्ड्स ड्रामा ऑल्सो। एंड ऑब्वियस बात है, शेली का सेंसी है तो पीबी शेली नहीं लिखा होगा ना। सो सेंसी ना, इट्स अ वर्क, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लियर। तो टू हु इज, हुम होगा यहाँ पर, हु, to whom is Shelley's The Cenci dedicated? So the Cenci is dedicated to Leigh Hunt. अब Cenci, it's a tragedy in 5 acts published in 1890 and it's a words drama. तो यहाँ पे क्लियर हो गया, एटलीस्ट सेंसी के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि सेंसी क्या है। सो यहाँ पर अगर इससे कुछ क्वेश्चन आ जाए, सेंसी कितने एक्ट में था एंड किसने लिखा था, तो आई होप आप इसे आंसर कर सकेंगे। क्लियर?
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द सेंसी। अब सेंसी किस टाइप का प्ले है, ये जो वर्क है पीवी शैली का, ये किस टाइप का है। तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा इट्स अ ट्रेजेडी, अभी जस्ट लिखा। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी इट्स अ ट्रेजेडी। क्लियर है, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो आज बता रही हूँ आप जस्ट उससे ना एक एक चीजों को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट इज कनेक्टेड टू वन अनदर। क्लियर है, राइट। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज प्ले प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड पीपी शेली का एक वर्क है, ठीक है। एंड प्रोमेथियस अनबाउंड ना एस्काइलस का भी एक वर्क है। तो ये आप जस्ट रिमेंबर रखिएगा, उससे भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। तो ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड है ये कितने एक्ट्स में था, एनी गेसेस। बिकॉज मैं लाइव इंटरेक्ट नहीं कर रही आपसे, मैं बार बार कह रही हूँ आई एम जस्ट नॉट इंटरेक्टिंग लाइव, मैं लाइव इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ आपसे, एंड I am just unable to see your live comments. Clear? And I am just unable to see your live comments. ठीक है, so you have to just give the answers खुद से ही आपको आंसर करना होगा। तो Prometheus Unbound ये कितने एक्ट्स में है? You can just, I am just waiting for your response because I am just unable because मैं just वीडियो सेंड कर देती हूँ एंड फिर वीडियो कब आता है कब नहीं आता ये मुझे पता नहीं चलता। मेरा काम है वीडियो बना करके सेंड कर देना एंड फिर वहां से वो वीडियो डलाता है, यानी सर डालते हैं। सो आई एम जस्ट अनेबल टू से दैट मैं आपसे ऐसे कांटेक्ट कर सकूँ, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू माय यूट्यूब आईडीज, माय यूट्यूब चैनल्स नेम, ठीक है। तो वहां से मैं आपसे कांटेक्ट, मैं दैट्स क्लियर नाउ, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। सो अब ये जो है प्रोमेथियस अनबाउंड ये किसने लिखा है, पीबी शेली ने लिखा है, एंड ये कितने एक्ट्स में था, तो इट इज इन 4 एक्ट्स। प्रोमेथियस अनबाउंड ये 4 एक्ट्स में था एंड इट्स अ लिरिकल ड्रामा, इट्स अ लिरिकल ड्रामा, याद रखिए इट्स अ लिरिकल ड्रामा। यानी इन हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज प्ले प्रोमेथियस अनबाउंड, सो इट्स अ 4 एक्ट प्ले इन लिरिकल ड्रामा, इट्स अ लिरिकल ड्रामा, ठीक है, लिरिकल ड्रामा है ये। अब इन हाउ मेनी कैंटोस आर देयर इन शेलीज द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, मैंने अभी जस्ट बताया रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम कितने कैंटोस में था, इसलिए मैंने कहा है कि आज की क्लास जो है थोड़ा सा ध्यान देकर के सुन लिया जाए तो बेटर रहेगा आपके लिए। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितने कैंटोस में था, 12 कैंटोस। कैंटोस मतलब क्या होता है, अध्याय, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, राइट। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज प्ले द सेंसी। सेंसी के बारे में भी मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने लिखा था सेंसी। सेंसी कितने एक्ट्स में था, 5 एक्ट में। तो इसलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा आज वाले क्लास में ध्यान दे देना है, राइट ना। सो सेंसी कितने एक्ट्स में था, सो 5 एक्ट्स में। मैंने पहले ही समझा दिया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज मैंने सेंसी के बारे में आपको पहले बता दिया कि इट्स अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, 1819 में आया एंड इट्स अ वर्ड्स ड्रामा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्लियर है, राइट। एंड प्रोमेथियस अनबाउंड पीबी शेली के अलावा और किसका वर्क है, और किसका वर्क है, सो इट इज एस्काइलस, क्लियर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज प्ले ओडिपस टायरनस। शेली का एक प्ले है जिसका नाम है ओडिपस टायरनस, ये कितने एक्ट्स में है। सो ना ओडिपस टायरनस ना इट्स अ सैटिरिकल ड्रामा, इट्स अ सैटिरिकल ड्रामा इन 2 एक्ट्स। शेली से एक्ट्स वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, सो यहाँ पे ना जिस ध्यान रखिएगा, बिकॉज शेली के सारे वर्क्स में देख रहे हैं कुछ ना कुछ एक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो शेली का ये जो वर्क है ओडिपस टायरनस, इट इज अ सैटिरिकल ड्रामा इन 2 एक्ट्स, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शेलीज द सेंसिटिव प्लांट। द सेंसिटिव प्लांट ना ये शेली का एक पोएम है, याद रखिएगा, द सेंसिटिव प्लांट, इट्स अ वर्क, ठीक है। तो ये कितने पार्ट्स में है, तो द सेंसिटिव प्लांट्स जो है इट इज इन 3 पार्ट्स एंड
थोड़ा सा हम देख लेते हैं सेंसिटिव प्लांट्स है क्या आखिर, बिकॉज जानना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट थोड़ा ही जाने तो सही, मच्छर भी बहुत है। सो पर्सी बाइशीज शेली द सेंसिटिव प्लांट plays out in three numbered parts and a conclusion. 3 parts में है और क्या है इसके साथ एक कंक्लूजन भी दिया हुआ है, ठीक है, 3 parts and a conclusion. तो पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 yells a whooping 28 stanza, ठीक है, जिसमें 26 quatrains and 2 cinquains है. तो बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बेसिकली 28 स्टांजा है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 15 क्वार्ट्रेन्स है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ऐसे डाल दिया है. पार्ट 3 अनदर वुपिंग ऑफ 27 क्वार्ट्रेन्स एंड 1 सिंक्वेन. क्लियर? द कंक्लूजन प्लेज आउट विद ओनली 6 क्वार्ट्रेन्स. सिंपल से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे डाल दिया है फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट या this type of question I don't think कि they just ask in the examination because the sensitive plant ना वर्क तो है पीवी शैली का बट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट या फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए सिंपल सा क्वेश्चन इससे, अगर क्वेश्चन आएगा भी ना इससे तो सिंपल से आएगा कि कितने पार्ट्स में है एंड कंक्लूजन है या नहीं है इसमें, ये सिंपल से आएगा कि कब लिखा गया एंड किसने लिखा, सिंपल सिंपल. और इससे कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है कि कितने क्वार्ट्रेन्स में था या कितने सिक्वेंस में था, ठीक है, नो नीड टू वरी, इस ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने बेकार ही स्लाइड में डाल दिया बिकॉज आप सब फालतू का कंफ्यूज हो जाएंगे. आई जस्ट डोंट वांट दिस टाइप ऑफ थिंग कि हम मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करें, ठीक है ना, सिंपल सा है. सेंसिटिव प्लांट बाय शेली 3 पार्ट्स एंड अ कंक्लूजन, राइट? सो या तो 3 पार्ट्स एंड अ कंक्लूजन, राइट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. व्हिच वर्क ऑफ शेली हैज द सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? ये एक सबटाइटल है. एंड पीबी शेली के किस वर्क का सबटाइटल है? कैन यू टेल? पीबी शेली के किस वर्क का ये एक सबटाइटल है? सो इट्स एलास्टर. पीबी शेली का एक वर्क है एलास्टर. एलास्टर से शायद एक क्वेश्चन आया था ना पीवाईक्यू में, मैंने करवाया था, एलास्टर से कुछ क्वेश्चन था. आई जस्ट डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन, बट ये एलास्टर मुझे ध्यान में है कि हाँ इससे क्वेश्चन आया था. सो which work of Shelley has the subtitle The Spirit of Solitude? That is Alastor. तो Alastor क्या है? Let's discuss. ठीक है. So Alastor or The Spirit of Solitude is a poem by P.B. Shelley. Clear? Written from 10 September to 14 December 1850. ठीक है, बेसिक से डेट नहीं ईयर याद रखिएगा. In Bishopsgate near Windsor Great Park and first published in 1860. लिखा गया था 1815 में, पब्लिश हुआ था 1816 में. The poem was without a title when Shelley passed it along to his contemporary and friend Thomas Love Peacock. The poem is a 720 line long. It is considered to be one of the first of Shelley's major poems. याद रखिएगा ये वाला एलास्टर है ना, it's considered to be one of the first of Shelley's major poem. याद है? ठीक है, clear? So Alastor or the Spirit of Solitude is a poem by P.B. Shelley. Clear? Right. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सॉरी यहाँ पे हो गया ना Spirit of Solitude by, इसका ये सबटाइटल है Alastor का. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. From which source did Shelley get the idea of writing the Prometheus Unbound? कौन था ये? मैंने अभी जस्ट बताया, सिंपल सा, एस्काइलस. इनका भी एक वर्क है जिसका नाम है प्रोमेथियस अनबाउंड. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज. शेली ने भी प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा है एंड एस्काइलस ने भी लिखा है. एंड शेली जो है ना वो एस्काइलस के वर्क से इंस्पायर होकर के उन्होंने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा था, ट्रांसलेट किया था बेसिकली. क्लियर है ना, सिंपल सा है, राइट. सो हमारा जो काम है क्विक रिवीजन करने का. सो लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन. सो वेट अ सेक ना, मैंने प्रोमेथियस अनबाउंड के बारे में कुछ डाला है? नो सॉरी, मैंने नहीं डाला है प्रोमेथियस अनबाउंड के बारे में. ठीक है, सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूं प्रोमेथियस अनबाउंड के बारे में. क्लियर? सो या यहाँ तो मैंने बताया ना, इट्स लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट. यहाँ तो सिंपल सा है, ठीक है. तो हमारा जो काम है रिवीजन करने का, तो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम बाय पीबी शेली इज डेडिकेटेड टू जेन क्लेयरमॉन्ट. क्लियर? सेंसी इज डेडिकेटेड टू ले हंट. सेंसी के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सेंसी इज अ ट्रेजेडी.
प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ये 4 एक्ट में था एंड इट्स अ लिरिकल ड्रामा। सारे शेली के ही क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस बात है वर्क जितने भी होंगे शेली के ही होंगे। कैंटोस कितने थे? रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में देयर आर 12 कैंटोस। सो द सेंसी इज अ 5 एक्ट प्ले बाय पीबी शेली। ओडिपस टायरानस is a satirical drama in 2 acts. So a sensitive plant, is a poem in 3 parts, part 1, part 2, part 3 and a conclusion. शेली का एक वर्क है एलास्टर जिसका सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डिड शेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड? सो इट वाज एस्काइलस। एस्काइलस का भी एक वर्क है, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है। Skylus and Shelley, they both have written Prometheus Unbound. Clear now? Right. So that's all for today. Thank you so much for watching. So we'll meet you in the next class and we'll just see few more questions. यानी 10 questions और because ना थोड़ी हम लोग ना just 30 questions करा रहे हैं। ST कॉलर का 30 question, words का 30 question and PB Shelley का 30 questions. I'm just acting so strange. मैं सोच मैं fast बोल रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, सो मच एक्साइटेड टू टीच यू ऑल। एंड मैं जब देखती हूँ ना कि स्टूडेंट्स मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, तब आई एम जस्ट सो मच, मुझ में एनर्जी भर जाती है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड माई एनर्जी इन टूडेज क्लास, बिकॉज आज मैंने देखा है आप लोगों का कमेंट, सो इट मेक्स मी हैप्पी। एक टीचर को और क्या चाहिए, उनके स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है उनका क्लास, एंड दैट्स व्हाट यू ऑल नीड या। ठीक है, मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट मेरे क्लासेस से आप क्वालिफाई अगर कर जाते इस एग्जाम को, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। नथिंग इज मच मोर ग्रेटर देन इफ माई स्टूडेंट्स क्वालिफाई दिस पीजीटी। ठीक है, ये पीजीटी ये आप क्वालिफाई अगर कर जाते हैं एंड मेरी वजह से करते हैं, वजह तो मैं रहूंगी बट मेहनत तो आपकी रहेगी ना, बेसिकली मेहनत तो आपकी रहेगी। सो इट मेक्स मी हैप्पी, it makes me happy right now. So that's all for today. Yeah, if you want to just connect to my Instagram, that it's Sinha Prerna. मेरे Instagram से connected करना चाहते हो personally, तो it's Sinha Prerna. It's SIINHA and it's Prerna. ठीक है, मैं दिख जाऊंगी Sinha Prerna। लिटरेचर का कुछ लिखा रहेगा, नेचर एंड लिटरेचर मैंने डाला अपने बायो में। यू कैन जस्ट कनेक्ट सिन्हा प्रेरणा, एंड फेसबुक पे भी यू कैन जस्ट कनेक्ट, इट्स प्रेरणा सिन्हा, मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है ना, दुमका डालिएगा, मैं दुमका से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, बाय।